भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर दिल्ली के सभी सांसदों ने पत्रकारों को संबोधित किया और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली में नई परियोजनाओं पर चर्चा की। जल्दी दिल्ली में नए विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल के शिलान्यास की बात की और कहा कि जल्दी दिल्ली की जनता की और भी नई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। वहीं सांसद कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से ने भी कई योजनाओं को पत्रकारों के समक्ष पेश किया। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कई परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। जिस दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा ही नहीं दिया इन लोगों ने, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को अपनी उस कुर्सी पर बैठ करके इस तरह की बात करते हैं। हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। अभी हम लोगों ने म्यूटेशन 20 साल बाद हम लोग सारे सांसद मिलकर के और किस तरह से म्यूटेशन शुरू कराए, तो इसलिए वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली। सर ने सवाल किया, किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठ रहे लगातार, चाहे वो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हो या फिर कमलजीत सहरावत या योगेंद्र जी हो, गांव के लोग उनके पास लगातार बैठ करके बातें कर रहे हैं, ये बढ़ा तक नहीं रहे हैं। ये लोग किसान की बात किया। हमारी मांग ही इसलिए हो रही है कि इसके लिए और भी जब आउट ऑफ टर्न भी हमें बजट मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, हमें अपने नेता पे विश्वास है कि हम ये जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद। थोड़ा माइक नीचे कर देना वाला। धन्यवाद प्रवीण शंकर कपूर जी। आज की यह प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, कल हम दिल्ली के सातों सांसद देश के शहरी विकास मंत्री माननीय मनोहर लाल जी से मिले थे और दिल्ली की अनेक चीजों की हम मांग लगातार कर रहे थे और उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शहरी विकास मंत्री खट्टर जी और कल की भी प्रेस वार्ता में हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट से संबंधित कल हम जब गडकरी साहब से मिले थे, उनको भी हमने कुछ हमारी डिमांड रखी थी, उन्होंने भी उसकी स्वीकृति हमें दी थी। तो कल की प्रेस वार्ता के बाद आज ये दूसरी प्रेस वार्ता है। इसमें यहाँ पर प्रेस वार्ता के अंदर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में एलओपी रहे रामवीर बिधूड़ी जी, बहन कमलजीत सहरावत जी जो महामंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, और प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे मीडिया के हेड। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लगातार हमारे शहरी विकास। सम्मानित साथियों, ये जानकारी तो आपको सभी हमारे ऑनरेबल एमपीज ने दी है कि कल रात को हम सातों के सातों एमपीज भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी को मिले थे और हमने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उनके सामने कल रात को भी रखी और पिछले 6-7 महीनों से इन समस्याओं के बारे में निरंतर हम उनको जानकारी दे रहे हैं। कल उनके साथ जो चर्चा हुई उसके बारे में हमारे साथियों ने कुछ आपको जानकारी दी है। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आज चुनौती देना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से दिल्ली में उनकी सरकार है
दिल्ली सरकार की जमीन पर सैकड़ों झुग्गियां थी जो उनकी सरकार के द्वारा उनको तोड़ा गया। कभी एक झुग्गी वासी को कहीं पुनर्वास बस्ती में प्लॉट या फ्लैट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो निरंतर आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद, जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में ट्रैफिक को कम करना और पोल्यूशन कम करना हम सबकी प्रायोरिटी है और आदरणीय मोदी जी की सरकार दिल्ली के इन विषयों पर बहुत तत्परता से काम करने को तैयार भी है और कर भी रही। कल मैंने दिल्ली में जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उसकी बात की थी और उसके आसपास के भी कुछ कनेक्टिव हाईवेज, मेजर हाईवेज से टच करने की बात की थी, जिससे दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो सिर्फ पासर्स बाय ट्रैफिक है वो दिल्ली में ना आए, वो हरियाणा से उत्तर प्रदेश डायरेक्ट जा सके। उसी तर्ज पर दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमने कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से जाकर के अपनी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें आपके ध्यान में ही होगा कि दिल्ली मेट्रो एक लाइफलाइन बनी है दिल्ली की। लगातार मोदी जी की सरकार के प्रयास से इसी में सेंट्रल विस्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सांसद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिल्ली की सेवा करने वाले भाई रामदेव विधुनी जी, हमारे सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी, केंद्रीय मंत्री और सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी, सांसद और प्रदेश महामंत्री भाई योगेंद्र चंदोलिया जी और हमारी व्यापारी वर्ग के जाने माने चेहरे सांसद भाई परवीन खंडेलवाल जी के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई परवीन शंकर कपूर जी, जिनके माध्यम से लगातार आप भाजपा के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सारी जो सूचनाएं हम उनके माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि दिल्ली में बहुत से काम केंद्रीय सरकार ने किए हैं और मैं सबसे भाग्यशाली हूं कि मेरे क्षेत्र में पश्चिमी लोकसभा में इंटरनेशनल लेवल पर भारत को पहुंचाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। हम सबको याद होगा यशोभूमि, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा शुरू हुआ है, आने वाले सालों में इसके बाकी हिस्से भी शुरू होंगे। इसके साथ ही पिछले महीने गोल्फ कोर्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, उसकी शुरुआत भी द्वारका में की गई है। जो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम है उनमें हमारे क्षेत्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से एक लॉ कैंपस सेक्टर 21 द्वारका में और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज रोशनपुरा में बनेगा। और आने वाले समय में एशिया का सबसे बड़ा पार्क, भारत वंदना पार्क, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 560 करोड़ की लागत से है, जिसका उद्घाटन अगले साल होगा। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ऑनगोइंग है, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। इन सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो काम शुरू हुए हैं उसमें बहुत आसानी होती है अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है। द्वारका को एयरपोर्ट मेट्रो और जो दिल्ली की नॉर्मल मेट्रो है, दोनों से कनेक्शन बहुत अच्छे से मिले हैं। लेकिन हमने कल मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे प्रार्थना की है कि वो हमारी 2 लाइन को और सैंक्शन कर दें, तो इससे इन सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आने वाले लोगों को आसानी होगी। और इसमें दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका से गुड़गांव, क्योंकि गुरुग्राम बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहां पर कि प्रोफेशनल और आईटी कंपनीज का हब है, तो वहां तक ये कनेक्टिविटी जाए,
यानी दिल्ली एयरपोर्ट जो द्वारका तक आती है उसकी कनेक्टिविटी गुरुग्राम एयरपोर्ट एरो सिटी तक भी हो, ये प्रपोजल हमने कल उनको दिया है। साथ में हमारे टर्मिनल 1, 2, 3, इसमें टर्मिनल 1 का डिस्टेंस 3 से थोड़ा ज्यादा है, 2 से थोड़ा ज्यादा है, तो हमने मेट्रो की कनेक्टिविटी टर्मिनल 1 को 2 और 3 के साथ करने के लिए भी प्रपोजल दिया है, जिससे कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जब बाहर के लोग आएंगे या भारत के लोग आएंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये 2 मेट्रो की कनेक्टिविटी आदरणीय मंत्री साहब जी से हमने की है, जिसकी उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज पर हाँ कर दी है कि हम आने वाले समय में इन दोनों प्रोजेक्ट को लेंगे। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को सूचित करते हुए मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि 2 कनेक्टिविटी मेट्रो की हमारे लिए बहुत लाभप्रद होंगी।